एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 का 5वां भाग। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर है 0, ये एक समीकरण है। वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0, ये समीकरण 2 है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक या दो समीकरण में से x या y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ से शुरू हल होगा हमारा। तो जैसे हम समीकरण 1 को लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर है 0। तो प्लस का वर्गमूल 3y इसको इस साइड में ले जाएंगे। वर्गमूल 2x बराबर ये प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा। तो देखो ये आया, यहाँ पर x बराबर है, अब वर्गमूल 2 गुणा में इस साइड में ले आएंगे, ये भाग में हो जाएगा। ये आ गया x का मान, इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो ये हमने कहाँ से निकाला, ये समीकरण 1 से निकाला। अब हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर है 0। तो x का जो मान है ये यहाँ पर रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, वर्गमूल 3 गुणा x का मान कितना दिया हुआ है, माइनस वर्गमूल 3y बटे 2। इसके बाद लिखेंगे वर्गमूल 8y बराबर है 0। तो देखो यहाँ पर 2 और ये वर्गमूल का 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर आएगा वर्गमूल 2। तो देखो इसके बाद ये वर्गमूल 2 ये वर्गमूल 3 ये कटेंगे नहीं। तो अब हमें क्या करना है, वर्गमूल 3 की इसके साथ गुणा करेंगे। तो देखो यहाँ पर वर्गमूल 3 की और माइनस वर्गमूल 3 की गुणा, जैसे हम वर्गमूल 3 की और माइनस का वर्गमूल 3 की गुणा करें तो 3 तिया 9, माइनस का कितना, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो वर्गमूल 3 और माइनस का वर्गमूल 3y के अगर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3y। और इसका बटा कितना लिखेंगे, यहाँ पर देखो 2। इसके बाद लिखेंगे माइनस वर्गमूल 8y और बराबर 0। तो इसके बाद देखो यहाँ पर ये 2 दिया हुआ है नीचे हर, और ये 1 है। तो इसका अगर हम एलसीएम ले, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 2, यहाँ पर सॉरी वर्गमूल 2 आएगा यहाँ पर। तो देखो इसके बाद वर्गमूल 2, यहाँ पर भी वर्गमूल 2 दिया हुआ है। वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से भाग करेंगे 1, तो इसकी माइनस 3y के साथ गुणा करेंगे, कितना माइनस का 3y। और इसके बाद देखो वर्गमूल 2 की वर्गमूल 8 के साथ अगर हम गुणा करें, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 8, तो 8 दूनी 16, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 4y और बराबर 0। तो 0 का बटा 1 कर सकते हैं। अब क्रॉस गुणा करेंगे इसकी, तो क्रॉस गुणा करने से कितना, देखो माइनस का 3y और माइनस का 4y, इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 7y बटा वर्गमूल 2 और 0 का बटा 1। तो क्रॉस गुणा करेंगे इसकी, तो क्रॉस गुणा करने पर कितना आएगा, देखो माइनस 7y के 1 के साथ गुणा करेंगे, माइनस का 7y। 0 की वर्गमूल 2 के साथ गुणा करेंगे तो 0, और इसके बाद देखो y का मान 0 माइनस का 7 गुणा में शायद में ये भाग में हो जाएगा। तो 0 को माइनस 7 से भाग करेंगे तो 0। तो y का मान यहाँ पर कितना आया
तो y का मान यहाँ पर आया 0। अब हमें क्या करना है, इस y का मान जो हमने समीकरण यहाँ पर 3 बनाया था ये इसमें रखेंगे। तो अब लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 समीकरण हमने जो बनाया था क्या था, x बराबर है माइनस वर्गमूल 3y और बटा वर्गमूल 2। तो x बराबर है, तो y का मान देखो यहाँ पर 0 है, तो माइनस वर्गमूल 3, इस y की जगह 0 रखेंगे और बटा वर्गमूल 2। तो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर है माइनस का वर्गमूल 3 और 0 की गुणा करेंगे 0 और बटा कितना वर्गमूल 2, 0 को वर्गमूल 2 से भाग करेंगे 0। तो आखिरकार हमारा जो हल होगा x और y का, यहाँ पर देखो x का भी 0 और y का भी 0, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।